सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही कम चहेता टॉपिक है गेट एग्जामिनर का, पर अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब भी कोई चीज़ें हम छोड़कर जाते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। सो आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट अस सी कितने सारे गेट एस्पिरेंट इस सवाल को बना सकते हैं। सवाल ये है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹1000 एट 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. At the end of 2 years, the whole amount is invested at an annual simple interest of 12% for 5 years. The total value of the investment finally is what? A, B, C, R, D. वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। वैसे इतना कठिन नहीं है सवाल, एंड ये जो सवाल है 1 मार्क के लिए पक्का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम डेटा के हिसाब से जाएंगे। जो दिया गया है वो क्या है? पहले डेटा में हमको दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी, सेकेंड डेटा में हमको दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट की कहानी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी को देखते हैं कि उसके अंदर किरदार क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट हमको 1000 दिया गया है, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। उसके बाद टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 2 years, ठीक है। तो वही से हमारा जो फॉर्मूला है कि फाइनल अमाउंट जो निकल करके आता है दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + R/100 दी होल पावर n। इसके हिसाब से तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया है, और 10% का इंक्रीमेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलता है, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो सिंपल सा मैथ्स है, 1000 इंटू ये 1 प्लस ये हो जाएगा 0.1, तो टोटल 1.1 बन जाएगा दी होल स्क्वायर। 1 अब इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो वर्बली भी कर सकते हो कि 1.1 इंटू 1.1 को आप 11 इंटू 11/100 कह दीजिए। 11 इंटू 11 का ट्रिक है, बीच में एडिशन हो जाता है तो 121। यहाँ से 2 अंडे कटे, यहाँ से 2 अंडे कटे, 1 अंडा यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर 1210 बन जाएगा, ठीक है। सो 1210 ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है स्टोरी का। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। तो ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी चली। अब ये जो फाइनल अमाउंट है, अब ये एक्ट कर रहा है एज दी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 years दी होल अमाउंट जो प्रीवियस में आपने निकाला था, होल अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% फॉर 5 years, ठीक है। तो फिर फाइनल अमाउंट क्या होगा? अब सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, ऐसे कोई फाइनल अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में अगर फाइनल अमाउंट निकालना हो तो हम ऐसे करते हैं, जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो मिला, दोनों को मिला करके आपको फाइनल अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो न्यू फाइनल आंसर हमको निकालना है, इस प्रकार से निकालेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल तो हमको पता है 1210 इसका इस्तेमाल किया गया था। इस पर ब्याज कितना मिला है वही तो हमको खोजना है, और ब्याज खोजने की प्रोसेस बड़ी सिंपल है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर PRT/100 यही फॉर्मूला है। प्रिंसिपल आपका 1210 है, याद रखना। अब ये अपडेटेड प्रिंसिपल बन जाएगा आपका फॉर द नेक्स्ट स्टोरी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ गया है, कितना था? यहाँ पर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 5 साल आपको टेन्योर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 100। अच्छा, 1 अंडा यहाँ पर 60 हो रहा है, तो इससे कटेगा। 1 अंडा किससे कटेगा? 1 अंडा यहाँ से 1210 से 1 अंडा कटेगा। अच्छा, 121 इंटू 6, तो ये 6 और ये 12 और ये 726 का ब्याज हमको मिल रहा है, सही है। और अगर सही है तो फिर अब इसमें फाइनली हम आंसर कहेंगे, तो आंसर कितना आ गया? 1210 पर ब्याज जुड़ा है 726 का। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 6 का 6 ही रहेगा, ये 3 बन जाएगा, ये 9 और ये 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर 1936 विच इज़ प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ईजी था ना सवाल? तो ऐसे ही गेट एग्जाम के सवाल होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। हाई लेवल्स जो आपके कैट के एग्जाम्स के होते हैं उतने नहीं होते हैं, ना ही एकदम लो लेवल बैंकिंग के एग्जाम होते हैं। मीडियम लेवल के सवाल होते हैं। और अगर आपको नहीं आइडिया है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते, उस केस में आप स्टूडेंट एग्जाम स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 70,000 प्लस की हमारी फैमिली है। कोर्सेज के अंदर आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, बेसिक टू एडवांस। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास नोट्स की PDF दे रखी है। डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, कोई भी अगर आपको डाउट आ जाए तो जैसे अब यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा था, आप भी सवाल पूछ सकते हो। टफ रहेगा तो वीडियो फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही ईजी रहेगा तो मैं इमेजेस या लिंक्स आपको भेज करके बता देता हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी रहेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और ये सारे कोर्सेज है ऑल इन वन सब्सक्रिप्शंस के अंदर, 4 कोर्सेज इन 1 होता है, यानी मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQs, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। सिमिलरली एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQs। इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ सकते हो। in English, I will speak in English, write in English, everything would be in English. Whereas in Hindi,
मैं स्लाइड्स इंग्लिश में लिखूंगा जैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, पर बातें जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो हिंदी में रहेगी, ठीक है। सर मुझे तो इंडिविजुअल कोर्सेज ही चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो भी है। सर सिर्फ मुझे एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं तो वो भी है। सिर्फ PYQs करने हैं तो ये भी है, ठीक है, ताकि आइडिया आ जाए कि गेट में कौन से लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर से प्रैक्टिस एप्टीट्यूड कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।